यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। वक्फ एक्ट को लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के वहां धरना प्रदर्शन तक विपक्ष कर रहा है। आखिर क्या कहना है आपको, इस एक्ट से किसको क्या विपक्ष को वोट की राजनीति करनी है, इस नाते वो सबको भड़का करके धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, सही बात है कि धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग वहाँ तक ले गए आपको, उनसे ज़रा पूछो कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% नहीं रह गया है। क्या बीजेपी जिम्मेदार है? आप जिसको शासक बनाते हो, जिसको वोट देते हो, उससे सवाल करो। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है वक्फ बोर्ड का, जो उसमें कुछ नियम में विसंगति है। जैसे हम इस कोठी में हैं, वहाँ नियम है कि वो आएंगे और यहाँ देख लेंगे और कह देंगे कि संपत्ति हमारी है, और जाकर के वो फिर एक एप्लीकेशन डीएम को देंगे, एसपी को, कि इसको खाली करा दीजिए। तो अब वो आदेश हो जाएगा खाली कराने के लिए। तो सरकार चाह रही है, सरकार की मंशा है कि अगर वो उनकी ये कोठी है तो कागज़ दें, जांच हो जाए। अगर उनका है तो उनको दे दिया जाए, नहीं है तो फिर उनका दावा गलत है। यही तो सरकार चाह रही है कि जो मुस्लिम कमज़ोर महिलाएं हैं, नौजवान हैं, जो गरीब हैं, उनको भी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका लाभ उसको मिले। क्योंकि कुछ मुसलमान जो मजबूत हैं, जो एक तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लूट करके अपनी संपत्ति बना करके अवैध तरीके से बेच करके धन अर्जित करते हैं, वही लोग आंदोलन करा रहे हैं और कर रहे हैं। मंत्री जी, एक बार और आपने कहा था कि अमीर और गरीब मुसलमानों के बीच की लड़ाई है, अमीर नहीं चाहते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, वक्फ की संपत्ति और खासतौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करें, 1.25 लाख के करीब संपत्ति है, देश में दूसरे नंबर की संपत्ति यहाँ पर है। और इसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें आई हैं, कभी सीबीआई की जांच, कभी हुआ है कि कोई संपत्ति बेच ली। देखिए, हमारे यहाँ जितनी जांच के लिए लोग लेके आए, उनकी यही शिकायत थी कि वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, ये लोग संपत्ति को बेचते हैं और बेच करके जो है गलत तरीके से इसकी जांच करा लिया जाए। तो एक कहीं न कहीं विसंगति है। उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार की मंशा है कि उसका लाभ, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का लाभ गरीब मुसलमानों को भी मिले, महिलाओं को भी मिले, नौजवानों को भी मिले। उसमें जो विसंगति है उनके कानून में, उसमें संशोधन करना चाहती है। विपक्ष चाहता है वोट। हम लोग वोट की राजनीति नहीं, हम समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। इस बात को लेकर के हम लोग संशोधन। आखिरी सवाल है, जेपीसी यहाँ आखिरी बैठक की और उसके बाद उसने अपना रिपोर्ट टेबल कर दिया था, लेकिन जो यूपी की बात की जाए तो उसमें अधिकतर ये आया कि सरकारी ज़मीनें हैं, वो तो लगभग 80-90% जो है, जो वक्फ की संपत्तियां हैं, वो तो सरकारी संपत्तियां हैं। देखिए, आप अगर अध्ययन करेंगे तो वक्फ बोर्ड ही नहीं, तमाम ऐसी जांच में सरकारी संपत्ति निकल रही है। कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं, कितने खाली कराए गए हैं। तो जो जहां खाली पाया वो अपना बना लिया। जैसे लावारिस में कोई चीज़ पड़ी है, कोई उस पर अपना दखल अंदाजी कर लिया, कह रहा हमारा है। अभी मैं गाँव में भी देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे गरीब बसे हुए बेचारे हैं और पता लगा कि ज़मीन दूसरे के नाम से है। अब वो गरीब कह रहा है कि हम तो 100 साल से हैं, 50 साल से हैं, पता लगा उसके नाम से नहीं है। उसी तरह की विसंगति है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है जरूरत पड़ेगी तो जेल भरेंगे, सड़क पे आएंगे, पर इस पे किसी तरीके का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके लिए तो भाई जेल है ही है। कानून तो अपना काम करेगा। वो स्वेच्छा से अगर जाना चाहें तो गेट खुलवा देंगे, चले जाएं, भीतर वही पड़े रहें, भोजन की व्यवस्था करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट को लेकर के जो जेपीसी बनी है या जो रिपोर्ट आ रही है, उसका विरोध किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि वक्फ एक्ट आने वाले समय के लिए सुधार किया गया है और किस तरीके से सही आदमी को सही उसकी संपत्ति मिले, इसका ही उसमें प्राविधान किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें